हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत बालू। आज हम सुनेंगे टॉप 2 बिगेस्ट यूएफओ साइटिंग के बारे में। जिन लोगों को यूएफओ यानी पता नहीं, उनको बता दूं मैं। यूएफओ यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रहता है, जो चीज़ आसमान में उड़ता है, जिसका कोई अता पता नहीं कहाँ से आया, क्यों आया, उसका इंटेंशन क्या है, हम वो सारे चीज़ को यूएफओ बोलेंगे। आज के वीडियो में हम टॉप 2 बिगेस्ट यूएफओ साइटिंग के बारे में जानेंगे। अब ये दो चीज़ को बिगेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इंसान क्लेम करता है कि मैंने यूएफओ को देखा है, मैंने एलियंस को देखा है, वो एक या दो इंसान क्लेम करता होगा एट ए टाइम पे। पर आज के इंसिडेंट पे 1000 से भी ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे एक ही जगह से क्लेम करते कि मैंने यूएफओ को देखा है। जब 1000 से भी ज़्यादा लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो यूएफओ को देख चुके हैं, तो गवर्नमेंट एक एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि सही में वो यूएफओ था या कुछ और था। तो आज के वीडियो में टॉप 2 बिगेस्ट यूएफओ साइटिंग के साथ गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इंसिडेंट है वो यूरोप में बेल्जियम नाम के विलेज में हो रहा है 13 मार्च को। यहाँ के लोग ने एयरफोर्स डिपार्टमेंट पे कॉल करके ये बोला कि हमें कुछ आसमान में बहुत सारा रोशनी दिखाई दे रही, लाइट्स आ रही हैं, जो ज़िंदगी में हमने पहले कभी देखा ही नहीं। जब ये चीज़ एयरफोर्स डिपार्टमेंट वाले पहली बार सुने तो उनको भी यही लगा कि कोई प्रैंक करता होगा। पर जब एक के बाद कॉल्स की काउंट बढ़ने लगे, बहुत सारे लोग कॉल करने लगे, तो ये भी सीरियस हो गए। एयर कैंप, दूसरे जो एयर कैंप है, उनको कॉल करके पूछने लगे कि आपने कोई एयर मिशन कंडक्ट किया है कि नहीं। तो सबका जवाब ना ही था। तो ये टेंशन में आके इनको ऐसा लगा कि कहीं बाजू वाले कंट्री अटैक करने के लिए कोई फ़्लाइट भेज दिया होगा। तो इन्होंने तुरंत ही रेडार चेक किया, तो रेडार में कुछ दिखा ही नहीं। जब रेडार चेक किया तो वहाँ कुछ था ही नहीं, पर अभी भी कॉन्स्टेंटली कॉल्स आने लगे। तो इन्होंने क्या किया, F-30 नाम के 3 फ्लाइट को वो लोकेशन में भेजा कि देखिए वो क्या है। जब वो 3 फ्लाइट वहाँ पहुँचे तो वो कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया, लोकेशन को कंफर्म किया कि यही लोकेशन है जहाँ हमने वहीं आपको दिखाई दे रहा था। लोगों से कंफर्म किया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था वो सब सेम ही था और सेम लोकेशन पे ही थे, पर कुछ उनको दिखाई नहीं दिया, कुछ मिला ही नहीं। बहुत देर बाद एक पायलट ने बोला कि मैंने लॉक कर दिया, मैंने देख लिया। तो जो ग्राउंड में एयरफोर्स डिपार्टमेंट वाले थे, तो उन्होंने एक्साइटमेंट होकर पूछा कि तूने क्या देखा। तो लेटर में ये पता चला कि जो 3 फ्लाइट थे वो एक दूसरे को देख के ये बोल रहे थे हमने लॉक कर दिया। तो कुछ नहीं, वापस वो अपने रनवे पे आ चुके थे और एयरफोर्स डिपार्टमेंट वाले सोच रहे थे कि लोगों को हो क्या ये क्यों कॉल करके ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा सोचते सोचते वो टाइम पे ही जो कॉल्स बंद हो गए तो वापस आने लगे और लोग कॉल करके ये बोल रहे हैं कि जो पहले हमने देखा था लाइट्स, वो सब सारे चीज़ एक ही चीज़ से बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं। वो सारे लाइट्स का कलर रेड कलर में है, उसका जो शेप है वी शेप में है। ये जो चीज़ है बहुत किलोमीटर लंबी भी है, बहुत किलोमीटर चौड़ी भी है और बहुत सारे लाइट्स इसमें से आ रहे हैं। और ये सुनते ही एयरफोर्स डिपार्टमेंट वाले कोई टाइम वेस्ट किए बगैर तुरंत ही गाड़ी लेके ग्राउंड से वो लोकेशन में पहुँचे। और जब उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि तुमने जो देखा था वो कहाँ है। तो उन्होंने ये बताया कि आप आने से थोड़े सेकंड पहले वो गायब हो चुके हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो जो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आने वाला बड़ी न्यूज़ है, पर कुछ टाइम बाद लोग इसको भूलने लगे। तो ये न्यूज़ कब फेमस हुआ, तो ये जो चीज़ें पूरी दुनिया को कब पता चलने लगा, तो 7 साल बाद सेम इंसिडेंट अमेरिका में 30 मार्च 1987 में हो रहा है। यहाँ एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर एक एयरफोर्स डिपार्टमेंट में कॉल करके ये बोल रहे हैं कि मैंने एक आसमान में बहुत सारे लाइट्स देखा है, ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं, और ना ही वो कुछ फ़्लाइट अमेरिका का है या फिर ना ही किसी और कंट्री का, ये कुछ और ही है। अब ये सुनते ही एयरफोर्स डिपार्टमेंट वाले सीरियस हो गए, क्योंकि जो इंसान बोल रहा है रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है, तो वो जो बोलता है वो सच ही होगा। तो ये सीरियस हो गए, रेडार चेक करने लगे, तो रेडार में कुछ था नहीं। तो सेम चीज़ वापस दूसरे एयर कैंप में कॉल करके पूछने लगे कि आपने कुछ एयर मिशन कंडक्ट किया। सबका जवाब ना ही था। अभी साथ में लोगों का भी कॉल आने लगा और लोग ये बोलने लगे कि आसमान में बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं और लाइट्स एक ही चीज़ से आ रहे हैं और लाइट का कलर रेड है, और जो चीज़ से ये लाइट आ रही है वो वी शेप में है, और वो जो चीज़ है बहुत किलोमीटर लंबी भी है, बहुत किलोमीटर चौड़ी भी है। अभी ये सुनते ही एयरफोर्स डिपार्टमेंट कोई टाइम वेस्ट किए बगैर तुरंत वो लोकेशन में पहुँचे, तो कुछ भी नहीं था। तो लोगों को ये पूछा उन्होंने कि आपने जब देखा है तो एक फ़ोटो वीडियो नहीं लिया आपने। तो सबका जवाब ना ही था, हमने कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं लिया। पर कुछ दिन बाद न्यूज़ के आउटलेट्स में बहुत सारे वीडियो और फोटोज़ आने लगे। सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को फेक डिक्लेयर किया गया, अलावा एक वीडियो, और वो वीडियो में बहुत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं आसमान पे। अभी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है एयरफोर्स डिपार्टमेंट पे एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इवन लोकल गवर्नर भी प्रेशर कर रहे हैं एयरफोर्स डिपार्टमेंट पे कि क्लियर एक्सप्लेनेशन दो कि वो क्या था।
तो पहला स्टेप इन्वेस्टिगेशन में एयरफोर्स डिपार्टमेंट वाले ये बोल रहे कि हमारे ओर से कोई भी एयरक्राफ्ट ना ही टेक ऑफ और ना ही लैंड हुआ। पर जब प्रेशर करने के बाद सेकेंड इन्वेस्टिगेशन में वो ये जवाब दे रहे कि हमारे ओर से 4 फ्लाइट गया था और वो लोकेशन में बहुत सारे फ्लैर गिराए थे, तो वही बहुत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे वो लोकेशन पे। अब जिन लोगों को फ्लैर यानी पता नहीं, वो बता दूँ मैं, कुछ नहीं, पटाखे होते हैं जिसमें बहुत सारे लाइट्स आती है। बाकी पबजी वाले को तो सब पता ही है फ्लैर क्या होता है। एयरफोर्स डिपार्टमेंट वाले का जो फ्लाइट है उसका टेक ऑफ और लैंडिंग टाइम मैच हो रहा था वो लोकेशन से। पर जब पहली बार जो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने कॉल किया वो टाइम से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तो लोग मानने को तैयार नहीं कि ये सही में एयरफोर्स डिपार्टमेंट कंडक्ट की एयर मिशन होगा। इवन एक ट्रक ड्राइवर का इंटरव्यू उस टाइम पे फेमस हुआ, वायरल हुआ। वो ट्रक ड्राइवर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान मुझे पूछता या बोलता कि मैंने यूएफओ को देखा है, मैंने एलियंस को देखा है, तो मैं भी उसको देखे हंसता, कैसे पागलपन है। जब मैंने आंखों के सामने देखा तो मैं कैसे ना मानूं। और अगर मैं फुटबॉल मैच देखने जा रहा हूँ और फुटबॉल मैच देख के मेरे पास कोई फ़ोटो वीडियो है नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना हुआ कि वो फुटबॉल मैच ही नहीं हुआ। इनका जवाब सबको जेन्यून लगा। ये चीज़ होके 20 साल हो चुका है, पर आज भी लोग तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे जो बोलते होंगे कि उस दिन मैंने यूएफओ को देखा ही था। मैंने आपको पूरा इंसिडेंट बता दिया है। आपको क्या लगता है कि सही में यूएफओ था या फिर सब झूठ बोल रहे हैं? कमेंट में बताना। और आपको ऐसा और कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनना पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।